हेलो दोस्तों, न्यू टाइम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार आज फिर इकोनॉमिक्स लेकर हाजिर हूँ। पिछली क्लास में हमने देखा था कि मार्केट क्या होती है, मार्केट के कितने प्रकार होते हैं, और उसमें हमने मुख्यतः तीन प्रकार से मार्केट को तीन भागों में डिवाइड किया था। एक थी जहाँ पे डिमांड सप्लाई से अधिक होती है, एक थी जहाँ डिमांड जो है सप्लाई से कम होती है, एक थी जहाँ डिमांड सप्लाई के बराबर होती है। इसमें हमने जहाँ बताया था कि डिमांड जो सप्लाई से ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि इसका जो सप्लायर है वो एक ही है, या 1 से 10 के बीच में है, या फिर 2 है। तो इसमें तीन प्रकार की हमने मार्केट की बात की थी। एक थी मोनोपोली अर्थात एकाधिकार, एक थी डुओपोली की स्पेलिंग गलत हो गई, रुकिए। डुओपोली, पोली अर्थात द्वैधिकार, और ओलिगोपोली अर्थात अल्पाधिकार। इसका मुख्यतः फीचर क्या है इस मार्केट का? इसमें क्या होता है कि जो सेलर है वो एक ही है, जबकि बायर बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा कि जो प्राइस होगा उस सेलर के द्वारा डिफाइन किया जाएगा, मतलब निर्धारित किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि मार्केट में प्राइस जो है इंक्रीज होगा, क्योंकि सेलर एक ही है और बायर ज़्यादा है। तो डिमांड ज़्यादा है, तो जब हमने पिछली क्लास में बताया था कि डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो प्राइस बढ़ेगा, तो प्राइस इंक्रीज होगा। प्राइस का इंक्रीज होना, किसी वस्तु का के प्राइस का इंक्रीज होना ही इन्फ्लेशन कहलाता है। तो इन्फ्लेशन आएगी। हालांकि ये लॉन्ग टर्म मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इसमें समग्र रूप से देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसी एक वस्तु के रूप में हम इन्फ्लेशन नहीं कर सकते कि देश में इन्फ्लेशन आ रही है किसी एक वस्तु के दाम बढ़ने की वजह से। इसमें भी हमने तीन मार्केट रखी थी, जहाँ डिमांड ज़्यादा हो, डिमांड कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो। तो इसको हम मुख्य बायर मार्केट कहते हैं। इसमें हमने मोनोपोनी का एक मार्केट रखा था। मोनोपोनी अर्थात केवल एक क्रेता हो और ज़्यादा विक्रेता हो। तो इसमें होता क्या है कि जो एक ही अगर क्रेता है, विक्रेता ज़्यादा हो जाएंगे तो मतलब सप्लाई बढ़ गई। सप्लाई कैसे बढ़ गई कि मतलब वस्तुएं ज़्यादा हो जाएंगी और उसके जो मांग करता है कम हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि प्राइस घटेगा, प्राइस कम होगा। और इसी तरह का होता है डुओपोली, इसमें 2 सेलर होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बायर होते हैं। तो इसमें भी यही कंडीशन होती है कि प्राइस जो है घटेगा, और इसमें जो है डिफ्लेशन क्रिएट होती है। और ये तो परफेक्ट मार्केट की कंडीशन है। परफेक्ट मार्केट, इसमें जो है कि प्राइस स्टेबल रहता है, क्योंकि जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है, इसलिए जो है कि प्राइस स्टेबल रहेगा। और जो है जो किसी भी जो क्रेता है वो 2 ही चीज़ देखता है कि अगर कोई वस्तु आप ही मान लीजिए खरीदने जाएंगे तो सिर्फ 2 ही चीज़ देखेंगे, या तो वस्तु की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, या तो फिर लो प्राइस पे होनी चाहिए वस्तु। इस कंडीशन में ये दोनों चीज़ें लागू होती हैं, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर क्वालिटी गिरा दे रहा है, कोई भी विक्रेता अगर अपनी क्वालिटी गिरा दे रहा है वस्तु की, तो जो क्रेता हैं मतलब जो डिमांड करता है वो दूसरी सप्लायर के पास चले जाएंगे उस वस्तु को खरीदने के लिए। क्योंकि जो परफेक्ट मार्केट है इसमें प्राइस कभी वेरी नहीं करता, मतलब प्राइस डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि एक व्यक्ति जो प्राइस किसी वस्तु का 50 रुपये ले रहा है और दूसरा उसी वस्तु का प्राइस 100 रुपया करेगा। दोनों अगर 2 बायर सेलर हैं तो दोनों
₹85 पे उसी वस्तु को बेचेंगे। आइए अब कुछ और टर्म्स की बात करते हैं इसी में आगे, जिनका हम इकोनॉमिक्स में काफ़ी प्रयोग करते हैं, उनके बिना इकोनॉमिक्स अधूरी है। ऐसे ये दो टर्म हैं, एक है प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन, प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन, दूसरा है कंजम्पशन, सर अर्थात उपभोग। अब देखिए प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन की परिभाषा जानने से पहले हम ये देखते हैं कि प्रोडक्शन होता क्यों है। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु का उत्पादन क्यों करेगा? क्योंकि उस वस्तु का कंजम्पशन हो रहा है। किसी वस्तु का कंजम्पशन कौन करेगा? बायर करेगा या उपभोक्ता करेगा? बायर या उपभोक्ता करेगा। जब अगर इस वस्तु की किसी, मान लीजिए कि पार्ले-जी बिस्किट है, अगर ये प्रोडक्शन करेगा, इसी वजह से इसकी मतलब ये उत्पादन, ये अगर डिमांड नहीं करेंगे पार्ले-जी की, तो ये उत्पादन करेगा क्या उसका उत्पादन का? तो अगर ये डिमांड नहीं करेंगे प्रोडक्शन मतलब पार्ले-जी की, तो इसके उत्पादन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये इस वजह से किसी भी वस्तु का जो उत्पादन होता है वो हमेशा उस वस्तु के उपभोग पर निर्भर करता है। और उत्पादन वो होता है जो दो या दो से अधिक साधनों से मिलकर किसी वस्तु को बनाया जाता है। यह मुख्यतः दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो होता है जो उसका मतलब टेक्नोलॉजी कौन सी प्रयोग हो रही है उत्पादन में, टेक्नोलॉजी जी, और उसकी कास्ट क्या आ रही है उत्पादन की, और तीसरा हो गया प्रॉफिट। अब देखिए जो कंज्यूमर है वो कैसे वस्तु को खरीदेगा? जब ये क्या करेगा, प्रोड्यूसर जो है इसको गुड्स देगा या सर्विस देगा, हमने गुड्स और सर्विस के बीच का अंतर हमने पिछली क्लासों में बताया है, उसको वीडियो को आप देख सकते हैं। और ये बायर क्या करेगा, इस गुड्स के बदले बायर क्या करेगा, मनी देगा, इसको मनी देगा जो कि इस वस्तु की प्राइस होगी, इसके लिए इस वस्तु की प्राइस होगी। अब क्या होगा कि देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वस्तुओं और पैसों का एक्सचेंज हो रहा है, अर्थात विनिमय हो रहा है। विनिमय हो रहा है वस्तुओं का, तो विनिमय जो होगा तो इसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्योंकि ये अगर वस्तु अगर ज़्यादा बेचेगा तो इसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वस्तु बिकेगी इसकी तभी इसको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो क्या करेगा कि अभी तक तो इसके पास एक फैक्ट्री थी, अब चाहेगा कि एक फैक्ट्री और लगाएं ताकि इसको और प्रॉफिट मिले। तो जो एक फैक्ट्री थी पहले इसके पास, अब एक और फैक्ट्री लगा दिया इसने, तो इसकी जो ये फैक्ट्री इसकी है, एक कैपिटल है इसकी। अब इसने एक फैक्ट्री और लगाई तो इसने इसमें और पैसा लगाया ना, तो ये इसका इन्वेस्टमेंट हो गया, मतलब निवेश हो गया, निवेश हो जाएगा इसका निवेश। अब इसी से रिलेटेड एक टर्म है डिसइन्वेस्टमेंट।
इसी का सीधा इसको उल्टा है। मतलब देखिए क्या करेगा कि मान लीजिए कि कंपनी में जो लॉस आ रहा है, तो इसको क्या होगा कि ये जो कैपिटल है और बहुत सारी चीज़ों के लिए से पैसा बहुत जगह से लिया रहता है उधार, तो इसको वापस करना पड़ता है। तो क्या करेगा कि ये अपनी ये फैक्ट्री एक बेच देगा। फैक्ट्री मान लीजिए बेच दिया, तो इसे इस फैक्ट्री बेचने के एवज में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। पैसा मिल जाएगा इसको, मतलब मुद्रा मिल जाएगी या मनी मिल जाएगी। मनी मनी मिल जाएगी इसको। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी डिसइन्वेस्टमेंट होगा तो वहाँ पे हमेशा व्यक्ति को मुद्रा मिलेगी, हमेशा पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट भी बहुत बार डिसइन्वेस्टमेंट करती है, तो उसका यही मोटिव होता है कि वो मार्केट से पैसे को जनरेट कर अपने पास पैसे को मंगाए। अब आइए अब देखते हैं अगली चीज़ें। अगला एक टर्म है जो देखना जरूरी है। हमने अभी बात की प्राइज की, तो प्राइज में हम पहले पढ़ते हैं। प्राइज की हमने परिभाषा बताई। प्राइज किसी वस्तु को जब हम खरीदते हैं उसके बदले में कुछ पैसे देते हैं या फिर कोई और चीज़ देते हैं, तो वह उस वस्तु का प्राइज होता है। अब देखिए प्राइज में हम मुख्यतः मार्केट प्राइज को देखते हैं। मार्केट प्राइज क्या होता है, जो किसी वस्तु का जो हम जब मार्केट में खरीदने जाते हैं, तो जो उस वस्तु का दाम उस वस्तु पे लिखा होता है, जो MRP, जैसे MRP करके किसी पार्ले जी बिस्किट पे MRP करके लिखा होता है, MRP 5 रुपये, तो यही मार्केट प्राइस है। इसकी जो फुल फॉर्म है MRP का यहाँ पे होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अर्थात अधिकतम खुदरा मूल्य। अब क्या होता है कि मार्केट प्राइस में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। देखिए, एक होता है फैक्टर कास्ट, एक होता है प्रॉफिट अर्थात लाभ, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब इसके बारे में हम एक चर्चा करते हैं। फैक्टर कास्ट क्या होती है। फैक्टर कास्ट किसी वस्तु को बनाने में, जो उत्पादन करता है वो किसी वस्तु को बनाने में कितनी चीज़ें, उसको बहुत सारी चीज़ें की आवश्यकता होती है। जैसे उसको लैंड की आवश्यकता होगी जहाँ पे वो अपनी फैक्ट्री लगाएगा, या फिर लेबर के लिए कैपिटल की आवश्यकता होगी, या फिर मैनुअल लेबर की आवश्यकता होगी अर्थात मानव लेबर जो काम करते हैं फैक्ट्री में, या फिर टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर और फिर उसे रखने के लिए गोदाम की आवश्यकता होगी मान लीजिए, तो उसको भी मिला के जितना भी पैसा उसने लगाया उसको हम फैक्टर कास्ट कहेंगे। फिर जो इतनी मेहनत कर रहा है उत्पादन करता, वो किस लिए, प्रॉफिट के लिए, तो उसे कुछ अपने प्रॉफिट का मार्जिन भी उसमें रखेगा। उसके बाद ये ऐसी एक चीज़ है जिसको काट नहीं सकता कोई भी उत्पादन करता, क्योंकि ये गवर्नमेंट लेती है, गवर्नमेंट लेगी इसको टैक्स, और सब्सिडी भी कौन देगा, गवर्नमेंट ही देगा। अब आप पेट्रोलियम के उदाहरण से समझ सकते हैं, या LPG गैस के उदाहरण से समझ सकते हैं। किसी महीने में LPG गैस 1110 रुपये में मिलेगी, 1110 रुपये में मिल जाती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि हमारे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में जो है कि 200 रुपया या 300 रुपया सब्सिडी आ जाती है। तो हमें मिला कितना में, 900 रुपया में। तो जब 900 रुपया मिलेगा तो हमारा तो जो मार्केट प्राइस है हमें तो 900 रुपया में ही पड़ा। अब देखते हैं आगे। तो सब अब यहाँ पे देखा जाए कि जो मार्केट प्राइस वो कम कर सकता है, कि हमने वहाँ पे पहले बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन में किसी वस्तु को बेचने के लिए दो ही चीज़ें आवश्यकता हैं, एक या तो लो प्राइस पे हो या तो फिर
उसकी क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो। तो चूँकि क्वालिटी तो सबकी सेम ही रहेगी, तो प्राइस कम कैसे कर सकता है? यहाँ पे तो वो कर नहीं सकता प्राइस कम, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट के लिए इंड्यूस्ड है। गवर्नमेंट जितना टैक्स लेगी उतना तो देना ही पड़ेगा। सब्सिडी पे भी कम नहीं कर सकता, क्योंकि सब्सिडी भी गवर्नमेंट ही देगी। यही दो चीज़ है, या तो अपना प्रॉफिट कम कर सकता है या तो फैक्टर कॉस्ट कम कर सकता है। इसी दोनों में से कोई एक कम करके वो प्राइस को कम कर सकता है। धन्यवाद। आगे की जो लेक्चर होंगे वो आगे आने वाली वीडियो में बताए जाएंगे, जो भी क्लासेस होंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए।